So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. Our last video is for heat engine. हमारा last video heat engine के ऊपर था. Now this is the video for this is the class for Carnot engine एंड कार्नोट साइकिल. कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. पूरी चीज आपको डिटेल में अभी यहाँ पे समझाई जाएगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का कार्नोट इंजन. ठीक है, ओके. कार्नोट इंजन और दैट इज कार्नोट साइकिल. कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल क्या होता है? जैसे हम लोग ने प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने देखा हुआ था कि हीट इंजन के बारे में हम लोग ने देखा हुआ था. तो हीट इंजन में क्या होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस जो आपकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन साइक्लिक प्रोसेस, उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं. ठीक है, अगर हीट इंजन का कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा तो आप लोग थोड़ा सा कार्नोट इंजन के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. क्यों? क्योंकि कार्नोट इंजन ये चीज क्या होती है, कार्नोट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो आइडियली रिवर्सिबल हीट इंजन है. ठीक है, और ऑपरेट होता है एट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर. हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर डिफरेंस में जो डिवाइस वर्क होता है और वो इस तरह से वर्क होता है कि वो एक आइडियल हीट इंजन होगा. इट इज रिवर्सिबली आइडियल हीट इंजन. तो दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड एज कार्नोट इंजन. उस चीज को हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं. क्लियर? अब कार्नोट इंजन एंड दैट इज कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जो दो एडियाबैटिक प्रोसेस और दो आइसोथर्मल प्रोसेस पे काम करती है इन अ साइक्लिक टर्म्स में. दैट इज कॉल्ड एज कार्नोट साइकिल. उस चीज को हम लोग कार्नोट साइकिल कहते हैं. सो व्हाट इज आवर कार्नोट साइकिल? सो द कार्नोट साइकिल एक ऐसी साइकिल व्हिच इज ऑपरेट इन द सीरीज ऑफ, एक पर्टिकुलर सीरीज में ऑपरेट होगी. और कौन सी सीरीज में ऑपरेट होगी? दो आइसोथर्मल होंगे आपके, दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबैटिक प्रोसेस. तो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस इस ढंग से होगी कि एक बार कंप्रेशन होगा, एक बार एक्सपांशन होगा, एक बार कंप्रेशन होगा, एक बार एक्सपांशन होगा, एक बार एक्सपांशन, एक बार कंप्रेशन, एक बार एक्सपांशन, एक बार कंप्रेशन. सो दिस टाइप ऑफ सीरीज एंड इट इज ऑपरेटेड इन अ पर्टिकुलर साइकिल. सो दैट इज नथिंग बट कार्नोट साइकिल. उस चीज को हम लोग कार्नोट साइकिल कहते हैं. ठीक है, चलिए ये तो बेसिक टर्म्स होगी कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल क्या होती है. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. व्हाट इज कार्नोट इंजन एंड व्हाट इज कार्नोट साइकिल? कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल. ये कार्नोट इंजन, व्हाट इज कार्नोट इंजन? द कार्नोट इंजन इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है which is a ideal reversible heat engine which is operate at the temperature difference between hot reservoir and cold reservoir. हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर और रिवर्सिबल हीट इंजन या हीट इंजन क्या चीज होती है, ये अगर आपको समझना है तो आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं जहां पे हम लोग ने हीट इंजन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. सो आप उसमें हॉट रिजर्वायर क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, वो अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए. ठीक है, चलिए तो कार्नोट साइकिल क्या होता है? ये एक ऐसी साइकिल है जो एक सीरीज में ऑपरेट होती है टू एडियाबैटिक प्रोसेस एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस. दो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो ऑपरेट होने वाली साइकिल है उस चीज को हम लोग कार्नोट साइकिल कहते हैं. क्लियर? चलिए ये तो बेसिक टर्म्स हो गए कि भैया कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है. अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट इंजन? कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन इसका, ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है ये 4 मेजर पार्ट से बना हुआ है. ठीक है, 4 मेजर पार्ट कौन से हैं? पहला होगा इसका सिलेंडर, दूसरा होगा इसका हॉट रिजर्वायर, तीसरा होगा इसका कोल्ड रिजर्वायर और चौथा होगा इसका इंसुलेटेड स्टैंड. जो आपका सिलेंडर होगा वो सिलेंडर कुछ वर्किंग सब्सटेंस से भरा जाएगा. और वर्किंग सब्सटेंस क्या होती है ये हम लोग ने हीट इंजन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. अब इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में अब यहाँ देख के ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता. अगर आप उसको वर्किंग सब्सटेंस क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख करके हीट इंजन में जो चीजें हम लोग ने एक्सप्लेन करके रखी हुई है वो आप उसको देख सकते हैं. ठीक, चलिए तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट आएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैं डायग्राम के साथ में कंस्ट्रक्शन के पार्ट भी हम लोग को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले आप एक सिलेंडर लेंगे. ठीक, सो दिस इज अ सिलेंडर. ये आप सिलेंडर कंसीडर करेंगे. अब मेक श्योर
जो जब आप सिलेंडर कंसिडर कर रहे हो, द वर्टिकल वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर शुड बी इंसुलेटेड। सो ये आपके इंसुलेटेड वॉल्स है, इंसुलेटेड वॉल्स। दिस सिलेंडर इज कंसिस्ट ऑफ, ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर इज कंसिस्ट ऑफ vertical, this cylinder is consist of, and this vertical walls of the cylinder is made up of insulated wall। ठीक है, ये जो वर्टिकल वॉल है इसके इंसुलेटेड वॉल्स, इसके इंसुलेटेड वॉल्स है। इसकी जो बेस वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज बेस वॉल, एंड दिस बेस वॉल इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वॉल। ये आपकी कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है ना, ये आपकी कंडक्टिंग वॉल होगी। ठीक, चलिए, इसकी वर्टिकल वॉल्स इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स एंड द बेस ऑफ दिस कंडक्टर, बेस ऑफ दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल्स क्या होता है, इंसुलेटेड वॉल्स क्या होता है, बहुत अच्छे से जानता है। इंसुलेटेड वॉल एक ऐसी वॉल जो डज नॉट एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड द कंडक्टिंग वॉल, द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग वॉल, इट अलाउ टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, ये भी आपकी कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ वर्किंग सब्सटेंस लेंगे। सो दिस सिलेंडर, so this cylinder is packed with, this cylinder is filled with, so this is working substance, and it is packed with insulated piston। this is massless, frictionless, insulated moving piston। ये आपका insulated piston है। ठीक, so this is the construction। So what? So this is the first part of the construction, and that is a cylinder। ठीक है, so cylinder सबसे पहले हम लोग ने देखा हुआ है। So this is all together the cylinder, ये आपका cylinder हो गया। Cylinder is consist of, cylinder के जो cylinder किससे बना हुआ है, the vertical wall of the cylinder is consist of insulated walls। ये इसके vertical walls insulated wall से बनी हुई है। The base wall of this cylinder is made up of conducting walls and it is packed with the insulated piston। ठीक है, और इससे सिलेंडर के अंदर हम लोग वर्किंग सब्सटेंस फिल करेंगे। वर्किंग सब्सटेंस जनरल तौर पे हम लोग 5 यहाँ मेजर तौर पे कंसीडर करके चलते हैं। 5 कौन से होते हैं, आपका सबसे पहले आता है दैट इज मिक्सचर ऑफ फ्यूल। ठीक है, गैसोलीन, गैसोलीन भी आता है, हाई प्रेशराइज्ड पेट्रोल, डीजल, दीज आर दिस वर्किंग सब्सटेंस। ये आपके वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग सिलेंडर कहेंगे। दूसरा हिस्सा आएगा इसका हॉट रिजर्वायर का। ठीक है, सो यहां एक हम लोग हॉट रिजर्वायर लेंगे। ठीक है, हॉट रिजर्वायर, इसको हम लोग सोर्स भी कहते हैं। सोर्स इसका टेम्परेचर रहेगा T1, है ना। सो दिस इज हॉट रिजर्वायर। सो व्हाट इज हॉट रिजर्वायर? एक ऐसा रिजर्वायर है जहां पे जिसका इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है इसकी, विच इज मेंटेन एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसको मेंटेन किया जाता है। इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम इट विदाउट चेंजेस इट्स टेम्परेचर। यहां से हम लोग कितने भी अमाउंट ऑफ हीट को विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट चेंजेस इट्स टेम्परेचर। तो ऐसे जो टर्म्स होती है उसको हम लोग हॉट रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका सेकेंड टर्म्स हो गया, कंस्ट्रक्शन का आपका सेकेंड टर्म कौन सा, हॉट रिजर्वायर। सो इट्स वेरी सिंपल, हॉट रिजर्वायर इज अ रिजर्वायर व्हिच इज एट अ वेरी हायर टेम्परेचर, मेंटेन एट वेरी हायर टेम्परेचर so that any amount of it can be withdrawn from it without changes its temperature. So that is called as a hot reservoir, and this is also called as source, and it is the temperature of this and the temperature of hot reservoir is maintained at T1। then उसके बाद में हम लोग लेंगे यहाँ एक insulated stand। ठीक, insulated stand। ठीक है, ये एक ऐसा स्टैंड होगा, यहाँ नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि भैया ये इंसुलेटेड है। मतलब इसका ये जो इसका फंक्शन होगा, ये इसका फंक्शन ये होगा कि इट डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये एक ऐसा स्टैंड जो फ्री एक्सचेंज नहीं होने देगा हीट को बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो दैट इज नथिंग बट योर इंसुलेटेड स्टैंड। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का तीसरा पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गया। चौथे पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, हम लोग यहाँ लेंगे दैट इज कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड, और इसको सिंक भी कहते हैं एट T2। सो दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन।
सो दिस इज कोल्ड रिजर्वायर। अगेन व्हाट इज कोल्ड रिजर्वायर? अगेन ये इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि भैया एक लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। ये एक ऐसा रिजर्वायर है जो बहुत लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो इसका टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे डिवाइस को या ऐसे टर्म्स को हम लोग कोल्ड रिजर्वायर कहेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। सो कंस्ट्रक्शन में आप 4 मेजर पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला आएगा आपका सिलेंडर, दूसरा आएगा आपका हॉट रिजर्वायर, तीसरा आपका इंसुलेटेड स्टैंड, चौथा आएगा आपका कोल्ड रिजर्वायर। क्लियर? चलिए, अब ये तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन में आप पहले डायग्राम के साथ में कंस्ट्रक्शन आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब वर्किंग देखिए। अभी वर्किंग में हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सर ये इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ समझेंगे वर्किंग। ठीक है, मैं यहाँ से वर्किंग ले लेता हूँ और वर्किंग में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम लोग इसका वर्किंग कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सो दैट इज वर्किंग। ठीक, और वर्किंग क्या होगा इसका? वर्किंग फिर से जैसे इसका कंस्ट्रक्शन 4 मेजर पार्ट से बना हुआ है, वैसे ही इसका वर्किंग हम लोग 4 मेजर टर्म्स में कंप्लीट करेंगे। कैसे? वर्किंग इसका सिंपल होगा कि सबसे पहले आप सिलेंडर को आप हॉट रिजर्वायर पर रखेंगे। ये पहला वर्किंग का स्टेप्स होगा। फिर यहां से उठा के हम लोग इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा वर्किंग का। फिर यहां से उठा के हम लोग इसको थर्ड कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर रखेंगे। ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा वर्किंग का। और फिर इसको बाद में ये सिलेंडर को यहां से उठा के फिर से हम लोग इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। तो ये आपके 4 यहाँ पे वर्किंग स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, कैसे? पहला वर्किंग स्टेप्स आपका सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर पर रख के, दूसरा इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख करके, तीसरा आपका कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर रख करके, मतलब इस सिलेंडर हम लोग कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग फिर से इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर कंसेप्चुअल इसको समझ रहे हो तो जैसे ही हम लोग ने सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखा तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर इसे इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। फिर यहाँ से आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको कोल्ड रिजर्वायर पर रखेंगे। फिर से हम लोग इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखेंगे। तो जैसे हम लोग कोल्ड रिजर्वायर पर रखेंगे तो यहाँ से हीट आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के बाद इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखेंगे। तो जैसे ही हॉट रिजर्वायर से निकला तो भी इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर आएगा और कोल्ड रिजर्वायर से भी निकला तो भी इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 4 मेजर स्टेप्स होंगे वर्किंग के लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला जैसे ही हम लोग इसको यहाँ हॉट रिजर्वायर के ऊपर हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं तो होगा क्या? लेट्स सी, द वर्टिकल्स वॉल ऑफ दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स। तो यहां से तो आपकी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए सिलेंडर का जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जो बेस में आपका है, दैट इज कंडक्टिंग वॉल। सो जैसे ही ये सिलेंडर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसका बेस कंडक्टिंग वॉल से बना हुआ है। और कंडक्टिंग वॉल का फंक्शन ये होता है कि इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जैसे ही हम लोग यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, तो जैसे ही हम लोग ने इसके ऊपर रखा तो वर्किंग सब्सटेंस absorb the definite amount of heat from the hot reservoir। ठीक है, तो जैसे ही वो हॉट रिजर्वायर से एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां से जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये कुछ ऊपर की डायरेक्शन से शिफ्ट होगा। और जैसे ही ऊपर की डायरेक्शन से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर ये बहुत धीरे धीरे अगर शिफ्ट हो रहा है, मतलब जब पिस्टन आपका बहुत धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन से शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बहुत धीरे से शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग दैट इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, पहला प्रोसेस हम लोग यहां लेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जैसे ही हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन लेंगे पहला प्रोसेस में कि व्हेन दिस सिलेंडर इज केप्ट ऑन द हॉट रिजर्वायर देन द वर्किंग सब्सटेंस एब्सॉर्ब द डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। और जैसे ही डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा सो दिस वर्किंग सब्सटेंस स्टार्ट्स एक्सपांडिंग इट्स वॉल्यूम। और जैसे ही एक्सपांड करना चालू करेगा तो जैसे ही ये एक्सपांड चालू करेगा तो ये पिस्टन कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। And when this piston move in upward direction, then there is a amount of work done। और जैसे वर्क डन होगा तो हम लोग पहली प्रोसेस में ले रहे हैं दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है। तो वर्किंग फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा आपका दिस इज 2.303 nRT log to the base 10, सो इट्स log to the base 10। और यहाँ आपका इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं V1 ले लेता हूँ और फाइनल वॉल्यूम इसका V2 ले लेता हूँ, सो इट्स V2 डिवाइडेड बाय V1। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, अब इसको साथ में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम लोग इसको समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम लोग पीवी इंडिकेटर भी कहते हैं, और हम लोग इसको कार्नोट साइकिल भी बोल सकते हैं, कार्नोट साइकिल। ठीक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज पीवी इंडिकेटर एंड कार्नोट साइकिल। ठीक, चलिए यहां हम लोग फिर से समझेंगे। यहां आप लेंगे दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग दैट इज प्रेशर, ठीक है, और हम लोग यहां से लेंगे एक्स एक्सिस, क्लियर। चलिए, और यहां आपका आ गया वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर। चलिए, दिखाई दे रहा है सर? ओके, हाँ। सो प्रेशर हम लोग ने ले लिया वाई एक्सिस के ऊपर, हम लोग ने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप हम लोग ने ले लिया कि व्हेन दिस सिलेंडर इज केप्ट ऑन दिस वर्किंग हॉट रिजर्वायर, सो लेट ए बी द इनिशियल पोजीशन, या let A is the initial state of this working substance. When it is expand, so it having pressure, volume and temperature. इसके thermodynamics variables होंगे, and the thermodynamics variable is pressure, volume and temperature. तो initial state पे pressure होगा, volume होगा और temperature भी होगा, ठीक है। pressure, volume और temperature होगा तो initial state पे है, इसलिए P1, V1 और ये So now we are taking first step, that is isothermal expansion। तो isothermal है, isothermal, तो isothermal expansion में आपका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है और आपकी गैस यहाँ एक्सपांड हो रही है, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ से आपको हीट हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्सॉर्ब करने के बाद में इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग एंड दिस पिस्टन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद में आपका ग्राफ कुछ इस ढंग से आएगा, एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए A is your initial state while during the expansion and it achieve a final state, and if you are assuming that B is your final state, तो इसमें आपका बदलेगा कौन कौन, दैट इज प्रेशर। आपका पहले इनिशियल स्टेट का प्रेशर P1 था, आपका प्रेशर यहाँ P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई आप T1 आपका जैसे के वैसे रहेगा, क्लियर। सो दिस इज द टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। From A to B, हम लोग A to B से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so there is expansion and that expansion is nothing but your isothermal expansion, and in isothermal expansion the temperature is remain constant and what are changing, the pressure and volumes are changing, that's why the P1 V1 is the initial state and this is P2 V2 is your final state, ठीक है, and T1 and this is T1, this T1 is constant because this is isothermal expansion, क्लियर। चलिए, तो ये आपका जो टर्म यहाँ से बन के आ गया, ये बन के आ गया आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम लोग इसको पीवी इंडिकेटर में या कार्नोट साइकिल में हम लोग इसको डिनोट कर देंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सो दैट A is initial state, B is your final state, clear। So this is the first step of your working, ये आपका वर्किंग का पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या कर दिया, अब ये सिलेंडर को हम लोग ने हॉट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया। Now this cylinder is removed from the hot reservoir and kept on the insulated stand। ये जैसे के वैसे जैसे यहाँ पे है, जैसे हम लोग ने यहाँ रखा हुआ ना, इसे उठा के हम लोग इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे एंड दैट वाज योर सेकंड प्रोसेस ऑफ वर्किंग वर्किंग, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा हमारा वर्किंग का। अब आप ये अच्छे से देखेंगे, इसके वर्टिकल वॉल्स इंसुलेटेड वॉल से बनी हुई है, ये पैक भी इंसुलेटेड स्टैंड से है, इंसुलेटेड पिस्टन से है, और जैसे ही हम लोग इसको यहां रखेंगे, इसका बेस भले ही कंडक्टिंग वॉल से बना हुआ होगा बट स्टिल नीचे में इसका इंसुलेटेड स्टैंड है, और जैसे ही इंसुलेटेड स्टैंड है तो ये हीट को एक्सचेंज होने ही नहीं देगा, but still it receive the heat from the hot reservoir, so it have a definite amount of heat, so when it is kept on this insulated stand, so again this gas starts expanding, this is gas starts expanding, और जैसे ये गैस एक्सपांडिंग हो गया, फिर से हम लोग यहाँ अभी आएगा
दूसरी प्रोसेस में हम लोग लेंगे इसमें कि जो दूसरी प्रोसेस होगी आपकी, यहां से कोई जगह से आपका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस वर्टिकल वॉल इज insulated wall, it is also packed with insulated piston, and again this base have a insulated stand. So that's why there is no exchange of heat between the system and surrounding, but still the pressure, volume and temperature is changes. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अगेन योर ये अगेन एक्सपांड होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो व्हाट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन? व्हेन दिस cylinder is kept on the insulated stand, so due to absorbing the definite amount of heat from the hot reservoir in the previous section, so due to that things, so working substance again expanding itself, and due to this all these sides of walls are insulated, and that's why there is no exchange of heat between the system and surrounding, but still the pressure, volume and temperature is changes, so that's why it is called as adiabatic expansion। क्लियर? तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा फिर से, तो जैसे पिस्टन एक्सपेंशन होगा, वर्क डन फॉलो होगा, और वर्क डन होने के बाद में वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग लेंगे। सो दिस 1/1 minus gamma, and it is nr, and this is adiabatic expansion। in adiabatic expansion, pressure, volume and temperature, all thermodynamics variable are changes, so that's why it's a T2 minus T1। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट योर वर्क डन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर हम लोग इसको दूसरे टर्म्स में ले सकते हैं तो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, सो दिस ये इक्वेशन कुछ आपकी ऐसे बन के आ जाएंगे, दिस इज P2V2 minus P1V1। ठीक, ये आप इस ढंग से भी इसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, पहले आपने हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखा था तो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन आया था, वैसे हम लोग ने इसको इस के ऊपर रखा हुआ है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ तो फिर से वर्क डन तो हुआ है, तो जैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम बी, सो वेयर फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन बी एक्ट एज इनिशियल स्टेट, एंड यहां से एक्सपेंशन फिर से होगा, तो जैसे फिर से एक्सपेंशन इसका होने के कारण सो वी सी दैट देयर इज अ expansion and that point is C। या आपका पॉइंट C हो जाएगा, C। So this is adiabatic expansion। in adiabatic expansion pressure, volume and temperature all are changes, ठीक है। तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं होता, और जैसे यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं होता तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल आर चेंजेस। सो ड्यू टू दिस वन, सो दिस इज C is a final state। C आपका क्या एक्ट करेगा? फाइनल स्टेट, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, सो दिस इज P3 V3 and this is T2। Clear? So this is P3, V3 and T2. So where P3 is a final pressure at the point at the state of C, at a receiving state of C, V3 as a final volume at the receiving state of C, and T2 is a final temperature after the receiving state of C. So from B to C again there is a expansion, but this expansion is called as adiabatic expansion। यहाँ का adiabatic expansion। क्लियर? चलिए, तो ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, आपके दो स्टेप्स क्लियर हो गए। वर्किंग में मैंने पहले ही बता दिया था आपको 4 मेजर स्टेप्स लेने होंगे वर्किंग्स में, ठीक है। तो आपके 2 मेजर स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। सो देयर इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए, तो 2 स्टेप्स में आपने क्या किया कि दिस सिलेंडर को एक बार हॉट रिजर्वायर पर रखा, फिर पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, फिर आपने इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप इस सिलेंडर को आप कोल्ड रिजर्वायर पर रखेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपका फिर से ध्यान आपका इसके बेस ऑफ कंडक्टिंग वॉल के ऊपर होना चाहिए। सो नाउ वी आर इन द थर्ड स्टेप, दैट इज वर्किंग का हमारा तीसरा मेजर स्टेप आएगा, ठीक है। तो तीसरे मेजर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, भैया सिलेंडर को हम लोग कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर रखेंगे। So when this cylinder is kept on this cold reservoir, so again this working substance, अब वर्किंग सब्सटेंस करेगा क्या? दिस इज अ कोल्ड रिजर्वायर, और कोल्ड रिजर्वायर एक ऐसा रिजर्वायर होता है जिसके पास में इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, बट दिस कोल्ड रिजर्वायर इज मेंटेन एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत छोटे टेम्परेचर पे ये मेंटेन किया जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंक्स, एंड दिस इज मेंटेन एट टेम्परेचर T2। सो इट मींस दैट व्हेन द सिलेंडर इज केप्ट ऑन दिस कोल्ड रिजर्वायर, सो दिस वर्किंग सब्सटेंस, ये जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, सो दिस वर्किंग सब्सटेंस कैन एडेड, या हम लोग ये वर्किंग सब्सटेंस कैन सेंड the temperature to the cold reservoir without changes its temperature।
क्लियर। तो यहां से आपका वर्किंग सब्सटेंस टेम्परेचर को सिंक करेगा या अदरवाइज सप्लाई करेगा कोल्ड रिजर्वायर को, और जैसे ही कोल्ड रिजर्वायर को इसने टेम्परेचर को सप्लाई कर दिया तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे की डायरेक्शन से मूव होना चालू हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज फॉल डाउन, and when this temperature fall down, so this piston is try to move in a downward direction, and when this piston try to move in a downward direction, so that is called as compression. उस चीज को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग ने आइसोथर्मल एक्सपांशन लिया, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन लिया, वैसे ही हम लोग तीसरी स्टेप के ऊपर चलेंगे और वो हमारी तीसरी स्टेप होगी। सो दिस थर्ड स्टेप इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। See, so this is isothermal compression. So in isothermal compression, so again, ठीक है, isothermal, तो isothermal है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, एंड द मोशन ऑफ द पिस्टन शुड बी वेरी स्लो, मोशन पिस्टन का मोशन जो होगा शुड बी वेरी स्लो, क्लियर। सो isothermal expansion, again there is a work done क्यों हो रहा है, because there is a compression, so piston is moving in a downward direction, again there is a compression, तो compression के लिए हम लोग फिर से वर्क डन लेंगे और वर्क डन होगा फॉर isothermal, ठीक है। वर्क डन होगा isothermal के लिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। चलिए इधर आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पीवी इंडिकेटर की तरफ। यहां फिर से हम लोग कार्नोट साइकिल लेंगे, तो सी, अब सी एक्ट करेगा आप इनिशियल, सॉरी, सी एक्ट करेगा आपका इनिशियल स्टेट की तरह, because in adiabatic expansion, so this C is act as a final state, but now during this isothermal compression, so this C is act as an initial state, क्लियर। अब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन होने के बाद में आप कुछ ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ कुछ आपका इस ढंग से आएगा, क्लियर। तो कंप्रेशन हो गया, यहां से आप इसको डायरेक्शन दे सकते हो। सो दिस इज फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट इज A to B, फ्रॉम B to C, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। नाउ फ्रॉम C, तो यहां से यहां, तो मैं मान के चलता हूं ये पॉइंट हमारा D है, क्लियर। अब डी है तो फिर से देखिए यहाँ पे आप जिस तरह इसको देखेंगे तो आपका यहाँ आइसोथर्मल एक कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसोथर्मल आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम बदलेगा, तो इस पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स कुछ बनेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके बनेंगे, दिस इज P4, क्लियर, V4 एंड दिस इज T2। Why it is T2 क्यों आएगा, बिकॉज देयर इज अ आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड इन आइसोथर्मल temperature remain constant, there is changes in pressure and volume. So from C to D, so there is a temperature is T2 and temperature is same, and there is changes in pressure and volume, and there is changes in pressure and volume, clear। So now this V4 is a final volume while V3 is your initial volume। तो अगर मैं वर्क डन की इक्वेशन यहाँ बना लूं तो वर्क डन हमारा कुछ इस ढंग से बनेगा, आइसोथर्मल का वर्क डन है, सो इट्स अगेन 2.303 nRT log to the base 10, and this is फाइनल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल होगा, सो इट्स V4 डिवाइडेड बाय V3, सो दिस इज योर वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड वर्किंग, ये आपका थर्ड मेजर स्टेप हो गया वर्किंग का, ठीक है। तो थर्ड मेजर स्टेप में C इज एक्ट एज इनिशियल स्टेट व्हाइल D इज एक्ट एज फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दिस इज थर्ड मेजर वर्किंग स्टेप फॉर कार्नोट इंजन। नाउ वी आर गोइंग फॉर फोर्थ मेजर स्टेप, ठीक है। हम लोग अभी फोर्थ मेजर स्टेप लेंगे इसकी। तो फोर्थ मेजर स्टेप में करना क्या होगा, नो फोर्थ, ठीक है। अभी आपका सिलेंडर कहां है, अभी आपका सिलेंडर कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर है। अभी आप ये कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर है, तो अभी आप इसको उठा करके फिर से इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, ठीक। और जैसे ही आपने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा तो आपके फिर से आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। तो आपका इसके वर्टिकल वॉल्स उसके इंसुलेटेड है, इसका पिस्टन भी इंसुलेटेड है और इसका बेस भी अब इंसुलेटेड हो जाएगा। तो फिर से देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट स्टिल देयर इज इन thermodynamics variable are changes, that is pressure, volume and temperature is changes, so that is terms is nothing but your adiabatic, clear। अब फिर से अब यहां से आप इसको कोल्ड रिजर्वायर को टेम्परेचर सिंक कर रहे थे, मतलब कोल्ड रिजर्वायर को टेम्परेचर आप सप्लाई कर रहे थे, तो यहां पर भी आप अभी इसका टेम्परेचर डाउन ही होगा, और जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, सो अगेन देयर इज अ फोर्थ स्टेप, एंड दैट फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड एज adiabatic compression। So this is called as adiabatic compression.
नाउ इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, सो एडियाबैटिक कंप्रेशन में फिर से ये पिस्टन कंप्रेस्ड हो रहा है, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अगेन देयर इज अ कंप्रेशन, अगेन देयर इज फाउंडिंग, वी आर फाउंडिंग दैट देयर इज वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट सो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आपका वर्क डन होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए अगेन 1/1 माइनस गामा, और यहाँ पे आएगा आपकी इक्वेशन nr एंड दिस c। अब यहाँ से d is your, this d is act as an initial state and this a act as a final state, तो यहाँ से आपका इस डायरेक्शन से बनेगा, और यहाँ आपकी एक कार्नोट साइकिल कंप्लीट होगी। क्लियर? चलिए तो अब देखते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट c से लेके d तक, ठीक है। c जब इनिशियल था, d जब आपका फाइनल था, तब हो रहा था आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो दिस इज द स्टेप फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और जैसे d से लेके a तक रिटर्न अपने इनिशियल स्टेट पे जाएगा तो होगा जाएगा आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर? सो इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, सो दिस T2 is act as an initial state and while T1 is act as a final, so it means that your work done for adiabatic compression, and there is 1/1 minus gamma nr, and this is final minus initial T1 minus T2। क्लियर? अगर मैं इसकी फिर से इक्वेशन में बनाऊं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक, क्लियर? सो इट इज 1/1 माइनस गामा, अगेन दिस इज, यहाँ अगर इक्वेशन बना लूं मैं तो P4 V4 आएगा, P4 V4 माइनस P1 V1। क्लियर? सो दिस इज द फोर मेजर वर्किंग स्टेप्स ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्नोट इंजन। अगर मैं इसका वर्क डन ले लूं, अगर मैं पूरा का पूरा वर्क डन ले लूं, तो एक्सपांशन में आपका ये वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज योर वर्क डन W1, हम लोग डिनोट कर देते हैं फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन, सो फ्रॉम A to B, so there is work done W1, this is work done W2, this is work done W3 and this is work done W4, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन कंप्रेशन देयर इज नेगेटिव वर्क डन, तो आपका अगर मैं वर्क डन निकालूं, वर्क डन टोटल वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन क्या होगा, सो दिस इज W1 प्लस, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लिखने में उल्टा हाथ पड़ रहा है तो समझ जाओ, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे W3 और W4 माइनस में आएगा, तो आप देखें यहां से माइनस W3 प्लस माइनस W4। क्लियर? सो योर नेट वर्क डन, ठीक है। तो ये W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4, ठीक। तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फॉर टोटल इज इक्वल टू, जो एक कंप्लीट साइकिल होगी आपकी, सो दिस इज A B C D A, सो दिस इज योर नेट वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ये आपका नेट वर्क डन हुआ एक कंप्लीट साइकिल के लिए। क्लियर? और अगर मैं इसका इफिशियंसी ले लूं, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। चलिएगा, तो इसका इफिशियंसी ले लेते हैं हम लोग। इफिशियंसी हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे, ठीक। इफिशियंसी वी आर डिनोटिंग बाय ईटा, ठीक है। तो ईटा क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू व्हाट इज ईटा इज योर इफिशियंसी, एंड दिस इज द इफिशियंसी फॉर द कार्नोट इंजन। सो इफिशियंसी फॉर द कार्नोट इंजन, सो इट इज W, सो दिस इज नेट वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्सॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स, so that is Q1। clear? So this is W, total work done, divided by Q1, it is efficiency, and if it is in the percentage, so multiplied by 100, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। सो नेट वर्क डन कितना होगा आपका, दिस इज Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो आपका नेट वर्क डन कितना होगा, सो दिस इज Q1 माइनस Q2। Q1 is a heat absorbed, Q1 is a heat absorbed by the working substance from the hot reservoir, and Q2 is a heat rejected, heat supplied to the cold reservoir, and this is divided by Q1. If I am separating the denominator, so we get the efficiency again. This is 1 minus Q2 divided by Q1.
Clear? If I am taking in the terms of temperature, so again there is efficiency 1 minus this is T2 divided by T1. अगर आप इसी को देखेंगे, so this is equation for efficiency. And if it is in calculated for the percentage, so you have to multiply it with the 100. So this we get this efficiency in terms of temperature. क्लियर? तो इफिशियंसी यहां से कुछ डिपेंडेंसी हो जाती है. सो इफिशियंसी ऑफ दिस कार्नोट इंजन इज डिपेंडिंग अपॉन दिस टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर एंड इट इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ efficiency of Carnot engine. First, dependency of efficiency of Carnot engine. Efficiency of Carnot engine is depending upon the temperature of hot reservoir and the temperature of cold reservoir. Again, efficiency is depending upon the working substance. जो आप वर्किंग सब्सटेंस यहाँ यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, या अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द कार्नोट इंजन. क्लियर? तो दिस कंसेप्ट ऑफ कार्नोट इंजन. उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर? इसी तरह हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा. ठीक है? अगर आपको कुछ चीजें यहाँ से अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज उसको थोड़ा सा पीछे लेकर के आप इसको रिपीट में देखिएगा. उम्मीद करता हूं कि जो टर्म्स हम लोग ने यहाँ एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी. क्लियर? तो चैनल के साथ में बने रहिएगा. आपको सारी की सारी सारा का सारा स्टडी आपको यहाँ हम लोग फिजिक्स का प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल. थैंक यू सो मच.